राजकीय महाविद्यालय विद्यासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यह वीडियो थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किया गया है और हम पेपर द्वितीय जो है भारत का भूगोल उसी का अध्ययन कर रहे थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में या भारत का जो नदी प्रणाली है उसके बारे में। भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, या कह सकते हैं हमने ही उन अपवाह तंत्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला अपवाह तंत्र वह है जहाँ की नदियाँ हिमालय से निकलती, उसे हम हिमालय अपवाह तंत्र कहते हैं। और दूसरे में वे नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत या मध्य भारत से निकलती है उनको हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं, या जिनको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं। इन दोनों अपवाह तंत्रों या दोनों नदियों का विस्तार में प्रत्येक नदीवार हम वर्णन करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले इन दोनों अपवाह तंत्रों के बीच का जो अंतर है उसके बारे में बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या अगर क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप पे आपके साथ PDF शेयर की गई है, उसे देखिए आप। उसमें एक टेबल बना रखी है जिसमें इन दोनों तंत्रों का जो अंतर है स्पष्ट तौर पर बिंदुवार लिखा गया है। तो अंतर के बारे में जो तुलना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हिमालयी जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती है और इन पर्वतों पर बड़े विशाल ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों से ही ग्लेशियर का जो जल पिघलता है, हिमानी पिघलती है, उनसे ही नदियों का निर्माण होता है। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनकी उत्पत्ति होती है प्रायद्वीप के पठारों और जो मध्य उच्च भूमि है इनसे। तो प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार और उच्च भूमि से होता है। वहीं हिमालय नदियों का स्थान जो है वो हिमनदों से ढके हुए हिमालय पर्वत से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी हैं, अर्थात ये वर्ष भर बहती हैं। इसका कारण ये है कि इनको जल की प्राप्ति हिमनदों से होती है, क्योंकि हिमालय पर्वत की उच्च चोटियाँ हिमनदों से ढकी हुई है। इन हिमनदों से जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो हिमालय नदियों का जो स्रोत है वो हिमनदों से पिघला हुआ जल और वर्षा ऋतु दोनों ही हैं। वर्षा ऋतु में भी यहाँ पे वर्षा होती है, इससे जल प्राप्त होता है नदियों को। और सर्दियों के वक्त या अन्य वह ऋतु जिस समय हिमनदों से जल नहीं मिल रहा होता है उस वक्त वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियाँ सिर्फ मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं, अतः ये नदियाँ मौसमी हैं। सिर्फ एक वर्ष के एक समय पर्यंत ही ये नदियाँ बहती हैं, क्योंकि इनको मिलने वाली वर्षा जो जल है वो सिर्फ मानसून सीजन में ही प्राप्त होता है। अपवाह के प्रकार के आधार पर अगर हम बात करें तो हिमालय की से उत्पन्न होने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती व अनुवर्ती प्रकार की हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी स्थल खंड के उत्पन्न होने से पहले से ही उस क्षेत्र से बह रही थी, और स्थल खंड के उत्थान की दर की तुलना में इन नदियों का अपरदन की दर ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्थल खंड के उत्थान के बावजूद ये नदियाँ अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर बहती रहती हैं। जैसे कि पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अब सतलज नदी देखिए कि चीन से निकलती है, तिब्बत के कुछ पहाड़ों से निकलती है। तो ये नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से ही बहती थी, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी बह रही हैं। इसका कारण ये है कि पर्वत श्रेणी के उत्पन्न होने का इनके प्रवाह मार्ग पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इन नदियों द्वारा जो कटाव किया गया वह हिमालय की उत्पत्ति से तीव्र था। इस वजह से ये नदियाँ अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर बहती रहीं। तो इस प्रकार की जो नदी तंत्र होता है उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। वही अनुवर्ती नदियाँ वही कहलाती हैं जो ढाल का अनुसरण करती है। इसके स्थल क्षेत्र या भाग विशेष का जो ढाल है उसी के अनुरूप नदियाँ बह रही हैं, तो उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदियाँ। हिमालयी नदियों द्वारा गंगा के मैदानों में वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है। देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों में अध्यारोपित एवं पुनर्यूनित नदियाँ पाई जाती हैं। पुनर्यूनित नदियों का अर्थ ये है
कि हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि नदी का एक चक्रीय रूप हमने माना था कि नदी की भी मनुष्य की तरह ही 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन प्रत्येक अवस्था में नदी द्वारा जो स्थल रूप बनाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और अलग अलग विशेषताएं होती हैं नदी की इन तीनों अवस्थाओं में। जब नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है या वृद्धावस्था में पहुंच जाती है तो नदियों में जल की मात्रा कम रह जाती है, उनका अपवाह वेग है वह कम रह जाता है, उनकी अपरदन की क्षमता कम हो जाती है। तो इस अवस्था में पहुंची हुई नदी अगर किसी वजह से युवावस्था में पहुंच जाती है तो उसे हम कहते हैं पुनर्युवनित नदी। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों द्वारा अरीय और आयताकार प्रारूप बनाए गए हैं। नदी की प्रकृति के आधार पर तुलना करें तो हिमालय नदियों के जो मार्ग है वो लंबे हैं, ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हैं। अविशेष अपरदन व नदी अपरदन यहाँ पे सामान्य पाया जाता है और मैदानों में जल मार्ग बदलना और विसर्ग बनाना भी पाया जाता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ की जो घाटियाँ हैं वो सुसमायोजित हैं, निश्चित छोटे मार्ग हैं इनके। और जल ग्रहण के आधार पर हम बात करें तो हिमालय नदियाँ बहुत बड़े बेसिन वाली हैं, इनका जल ग्रहण क्षेत्र जो वाटर बेसिन है वो बड़ा है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का जो बेसिन है वो अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप में छोटा है। नदियों की आयु के आधार पर बात करें तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो युवा हैं, सक्रिय हैं और घाटियों को गहरा कर रही हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं प्रवणित परिच्छेदिका वाली हैं और प्रौढ़ नदियाँ हैं जो अपने आधार तल को पहुँच चुकी हैं। तो ये मोटा मोटा इन हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर था, जो अंतर हमने उद्गम स्थल, प्रवाह प्रकृति, अपवाह के प्रकार, नदी की प्रकृति, जल ग्रहण क्षेत्र और नदियों की आयु पर बताया है।